एक बहुत ही समझदार और सफल इंसान ने कहा है कि जीवन में रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। भागने में जितना रिस्क है, रुके रहने में तो उससे भी बड़ा रिस्क है। दोस्तों, आज मैं आपके मन में रिस्क लेने का जो डर है, उस डर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे जीवन का आधार ही रिस्क है। एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो जिंदगी और मौत के बीच कितना बड़ा रिस्क होता है, किंतु संतान को हाथ में लेते ही सब भूल जाती है। सोचो, अगर हर माँ अपने बच्चे को जन्म देने की रिस्क ना उठाती तो क्या इतना बड़ा दुनिया होता? क्या हम सब इस दुनिया को देख पाते? सोचो, अगर अर्जुन महाभारत की युद्ध में अपने ही घर वालों के साथ युद्ध न करके डर के मारे घर पर ये सोचकर बैठ जाता कि उन्हें कुछ हो गया तो क्या धर्म की स्थापना हो पाता? अगर इतिहास में रिस्क नहीं लिया जाता तो मानवता के इतिहास में कोई मानव चंद्रमा पर पहुंच सकता था? किसी ने क्या खूब कहा है, या तो रिस्क उठाओ और आगे बढ़ो, या फिर रिस्क न उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। यदि हमें लाइफ में सफल होना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क के साथ साथ हमें रिस्क का भी तड़का देना होगा, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। हर इंसान के साथ सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, आपके पास भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर लगा रहता है कि अरे नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं कर सकता, क्या पता कंप्लीट नहीं हुआ तो? अरे नहीं, मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्या पता लॉस हो गया तो? अरे नहीं, मैं अपने इस आइडिया पर भी काम नहीं कर सकता, क्या पता सक्सेस नहीं हुआ तो? अरे नहीं, मैं अपनी जॉब को भी नहीं छोड़ सकता, क्या पता मेरे से बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो? दोस्तों, यह डर जो हमें स्टेप लेने से डराता है, जो हमारे माइंड में आते ही 2 कदम पीछे धकेल देता है, इस डर को लोग रिस्क कहा करते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिन लोगों को रिस्क से इश्क हो जाता है, वह लोग 2 कदम पीछे नहीं बल्कि 100 कदम आगे निकल जाते हैं। क्योंकि एक रिस्क टेकर को उसकी लाइफ में 2 चीज़ें मिलती है, या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है, लेकिन हारता कभी नहीं है। और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वह अपनी ज़िंदगी के खेल के मैदान में उतरे बिना ही खुद को फेल्योर घोषित कर चुके होते हैं। दोस्तों, रिस्क लेने के बाद आप जीत जाते हो तो अच्छा है, और यदि हार जाते हो तब जो सीखने को मिलता है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक ड्रीम लाइफ चाहते हो तो आपको वह खेल बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए जिसमें जीतना फिक्स हो, बल्कि आपको वो खेल खेलना चाहिए जिसमें जीतने का रिस्क हो। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गई तो सीख मिलेगी। जरा सोचो, अगर एक स्टूडेंट ने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट खेलने का रिस्क ना लिया होता तो आज क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ना होते। अगर मुकेश अंबानी ने जियो को एस्टेब्लिश करने में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा रिस्क ना लिया होता तो आज रिलायंस जियो इस मुकाम पर ना होती। रिस्क तो पल पल में उठाना पड़ता है, बट इसे उठाने से पहले हमारे गोल की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गोल से पता चलता है हमारा रोल। माई गोल डिफाइन माई रोल। जिस प्रकार एक मूर्तिकार धीरे धीरे अनावश्यक मिट्टी को हटाकर एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, उसी प्रकार हम अपने लाइफ में रिस्क लेकर अपने अंदर की कमी को दूर करके एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने के 5 फायदे हैं जो आपको रिस्क लेने पर मजबूर कर देगा। जिसमें पहला है व्यक्तित्व विकास में सहायक। ये अनेक व्यक्तियों पर किए गए रिसर्चों में भी प्रूव हुआ है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में जितने कष्ट झेले हैं उस व्यक्ति का उतना ही उत्तम निर्माण हुआ है। वो अपने परिवार, समाज और देश का एक सफल और समझदार इंसान साबित हुआ है। आमतौर पर कहा भी जाता है, सोना बनने के लिए तपना पड़ता है और सूर्य की तरह चमकने से पहले सूर्य की तरह जलना भी पड़ता है। दूसरा है नई संभावनाओं की खोज। कहा जाता है कि यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है तो शायद हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि शायद हम अपने लिए नई संभावनाओं की खोज नहीं कर रहे हैं। रिस्क लेने से एक फायदा ये भी होता है कि हम नई संभावनाओं की खोज करते हैं। जीवन में ये अत्यंत आवश्यक है कि नई संभावनाओं की खोज की जाए, क्योंकि प्रकृति ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए बनाया है, और वो तभी होगा जब हम लाइफ में रिस्क लेने सीखेंगे। तीसरा है प्रतिभा का सही प्रयोग। यदि किसी व्यक्ति में टैलेंट है
परंतु वह उसके अनुरूप एक्शन नहीं ले रहा है तो उस टैलेंट का कोई लाभ नहीं है। एक बार बार प्रयत्नशील व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है वो एक निष्क्रिय प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी मेहनत टैलेंट को मात दे देती है। इसलिए अपने प्रतिभा का उचित प्रयोग करने के लिए रिस्क लेते रहें। चौथा है अपने स्तर का मालूम पड़ना। बहुत बार हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमें बहुत मालूम है या हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही सोचकर हम कुछ नया नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम रिस्क लेते हैं और नई नई फील्ड में कार्य करने के लिए उतरते हैं तो हमारी ये गलतफहमी दूर हो जाती है, जिससे हम सही में ज्ञान और अनुभव अर्जित करने में समय लगाते हैं। और पांचवा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जीवन में अनुभव में वृद्धि। व्यक्ति लाइफ में अनेक सिचुएशन से होकर गुजरता है और उन अच्छी बुरी परिस्थितियों में व्यक्ति को किसी में सफलता मिलती है तो किसी में असफलता, परंतु प्रत्येक परिस्थितियों में जो भी अनुभव हमें मिलते हैं उससे हमें जीवन में बहुत मदद मिलती है, जिससे हम पहले से भी बेहतर तरीके से उस परिस्थिति से निकल पाते हैं, क्योंकि हमारी अनुभव हमारी ज़िंदगी से कमाया हुआ वह फल है जो हमें हर समय काम आएगा। हमारे अनुभव हमारी ऐसी कीमती वस्तु है जो जितना अधिक पास होगा उतना ही वो खास होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जीवन में प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सफल हुए तो नेतृत्व करोगे, अगर असफल हुए तो मार्गदर्शन करोगे। इसलिए दोस्तों अभी भी कुछ नहीं हुआ, रिस्क लेना सीख लो, इस रिस्क के नाम से लड़ना सीख लो। हर कदम पर सफलता मिलेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ रिस्क है वहाँ कोई ना कोई लर्निंग फिक्स है। और लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ, आज तक आपने किसी से इश्क किया हो या नहीं, लेकिन रिस्क से इश्क जरूर कर लेना। अब फैसला आपके हाथ में है। जिंदगी भर एक दूसरे को बाबू सोना करते रहोगे या फिर रिस्क से इश्क करके अपने आप को एक सफल इंसान बनाओगे। तो दोस्तों क्या आप तैयार हो? यदि हाँ तो कमेंट में लिख कर जाना यस आई एम रेडी, और साथ ही लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।